Hello students, I am going to discuss on narration today. Narration. Narration means statement, and in Hindi we can call it kathan. We can divide it into two parts, into two kinds: direct narration, direct narration, and second type, indirect narration. We can say direct narration as pratyaksh kathan and indirect narration as अप्रत्यक्ष कथन. Now we come on the point direct narration. In direct narration, we write each and every word told by the speaker in his words, same to same, and in indirect narration we do not write all the words same to same spoken by the speaker, but we express its sense in our own words. Direct narration can be divided mainly into two parts. First part can be called as reporting clause. We can write it in short RC, and we can also say it reporting speech. And the second part can be called as reported speech, and we can write it in short RS. I am going to define what is RC and what is RS. That portion of direct narration which is out of inverted commas is called reporting clause or reporting speech, and that portion of direct narration which is closed by inverted commas is called reported speech. There are 5 types of sentences in a narration. नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, optative sentence. And the fifth, exclamatory sentence. Assertive sentence can be called in Hindi साधारण वाक्य.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स इन हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। पूरे नरेशन में हमें इन्हीं 5 प्रकार के सेंटेंसेस को पढ़ने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस की पहले हमें पहचान जाननी होगी। नरेशन में जो सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस को हम कैसे जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए जो आरएस की स्टार्टिंग होती है वो सब्जेक्ट से होती है तथा आरएस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी आई taught you हिंदी yesterday। देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन है तो कैसे कह सकते हैं कि डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कामाज लगा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में भी यदि इन्वर्टेड कामाज हमें दिख जाए वो डायरेक्ट नरेशन होता है। अब डायरेक्ट नरेशन में चूँकि हमने बताया कि मेनली 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट वो होता है जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर हो, जैसे रवि से लेकर के और स्टरडे तक, ये पूरा डायरेक्ट नरेशन है। और इसमें रवि से लेकर के और मी तक, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाज, या कह सकते हैं आरसी। तो आरसी किसे कहते हैं? अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट, मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन रवि से लेकर के और स्टरडे तक है, और रवि से लेकर के मी तक इसका एक सेक्शन है, पार्ट है, पोर्शन है। तो डायरेक्ट नरेशन का वह पोर्शन जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर हो, तो ये चूंकि पोर्शन इन्वर्टेड कामाज के बाहर है इसलिए इसे हम आरसी या रिपोर्टिंग क्लाज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाले पोर्शन पे, तो इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड का मतलब ही होता है कहा हुआ, स्पीच मतलब बात, कही हुई बात। तो डायरेक्ट नरेशन का वह भाग, डायरेक्ट नरेशन का वह पोर्शन जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर हो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब इसके अलावा जो आरसी होता है, जैसे आरसी, तो आरसी को भी हम कई भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें आरसी है राम सेड टू मी, ये हुआ आरसी। अब आरसी के कितने पार्ट हैं? तो आरसी में एक होता है स्पीकर, मतलब बोलने वाला। आरसी में एक स्पीकर होता है, और स्पीकर को हम सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लाज का सब्जेक्ट। तो जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस क्यों ना हो, आरसी सब्जेक्ट ऑफ आरसी नेवर चेंजेस, ये कहीं बदलता नहीं है। इसके बाद लास्ट में आता है ऑडियंस, मतलब सुनने वाला, जैसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्टिंग क्लाज का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी नेवर चेंजेस, मतलब ये रिपोर्टिंग क्लाज का ऑब्जेक्ट भी कभी नहीं बदलेगा। अब दोनों के बीच एक वर्ब कार्य करती है, जिस वर्ब को हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसे हम लिख सकते हैं इन शॉर्ट आरवी। आर से रिपोर्टिंग और वी से वर्ब। अर्थात रिपोर्टिंग क्लाज का सब्जेक्ट
जिस वर्ब से अपनी बात कहना शुरू करता है उस वर्ब को हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और उसे इंसर्ट आर भी कहते हैं। तो रिपोर्टिंग क्लास के 3 पार्ट, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लास, सेकेंड पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, और थर्ड पार्ट हुआ ऑब्जेक्ट ऑफ आरसी। अब इन 3 पार्ट्स में जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो फर्स्ट पार्ट कभी नहीं बदलता है, थर्ड पार्ट भी कभी नहीं बदलेगा, और ये जो सेकेंड पार्ट है ये कभी बदलेगा और कभी नहीं बदलेगा, अर्थात समटाइम्स चेंजेस, ये कभी कभी बदलता है। अब ये बदलेगा कब? चेंजिंग इन आरबी, आरबी में परिवर्तन। तो इधर हो गया डायरेक्ट नरेशन और इधर हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो आरबी यदि केवल से हो तो ये नहीं बदलेगी, केवल से रहेगी। केवल सेज हो तो भी नहीं बदलेगा, केवल सेज होगा। केवल सेड हो तो भी नहीं बदलेगा, केवल सेड होगा। क्यों? क्योंकि इनके साथ टू नहीं लगा है। अब हम टू लगा के देखते हैं, तो जैसे ही से के साथ टू ऐड होता है ये बदल जाता है टेल में, और जैसे ही सेज के साथ टू ऐड होता है तो ये बदल जाता है टेल्स में, और फिर वैसे ही सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कभी नहीं बदलती है और कभी बदलती है। तो आरसी के 3 पार्ट हुए, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा और रिपोर्टिंग वर्ब कभी नहीं बदलेगी और कभी बदलेगी। तो बदलेगी तो कैसे? जब इसके साथ टू लगा होगा। अब चेंजिंग इन आर एस, चेंजिंग इन आर एस, आर एस में परिवर्तन। आर एस का जो सेंटेंस हो वो छोटा हो या बड़ा हो, उसमें केवल और केवल 3 ही परिवर्तन होते हैं। देयर आर ओनली 3 चेंजिंग इन आर एस। आर एस में केवल 3 ही परिवर्तन होता है। फर्स्ट, चेंजिंग इन प्रोनाउन, चेंजिंग इन प्रोनाउन। सेकेंड, चेंजिंग इन टेंस, और थर्ड, चेंजिंग इन नियरनेस वर्ड्स। तो ये केवल 3 चेंजेज होते हैं, चाहे हमारा सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो। प्रोनाउन कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है, टेंस कभी बदलता है और कभी नहीं बदलता है, लेकिन जो नियरनेस वर्ड्स है वो हमेशा बदलते रहते हैं। अब चूंकि आरसी और आरएस के बीच में एक कॉमा लगा होता है, जैसे आरसी और आरएस, तो आरएस वाला जो पोर्शन होता है वो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा होता है। तो इस इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करके इसके बदले एक कंजक्शन यूज करते हैं, दैट। तो आरसी में आरसी के 3 पार्ट हुए, सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें से केवल आर भी बदलती है। सेकेंड नंबर पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम दैट यूज करते हैं, और बाकी आरएस में केवल 3 परिवर्तन होते हैं टोटल मिल करके, ओनली 5 चेंजिंग, केवल और केवल 5 परिवर्तन होते हैं, सेंटेंस हमारा छोटा हो या बड़ा हो। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं चेंजिंग इन टेंस। टेंस कब बदलेगा और कब नहीं। चेंजिंग इन टेंस, टेंस में परिवर्तन। तो टेंस में परिवर्तन का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि आरसी के टेंस में परिवर्तन, और ऐसा कर भी देते हैं, जबकि ये चेंजिंग इन टेंस का मतलब हुआ कि चेंजिंग इन द टेंस ऑफ द आरएस। तो इसके लिए रूल ये है कि आरएस का टेंस कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा। यदि
आर वी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो आर एस का टेंस कभी नहीं बदलता है, टेंस कभी नहीं बदलता है। मीन्स यदि रिपोर्टिंग वर्ब, हमारी आरसी की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि वो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो तो इन कंडीशंस में आर एस का जो टेंस होगा वो कभी नहीं बदलेगा। किंतु यदि आर बी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, अर्थात सेड या अर्थात सेड या सेड टू हो तो आर एस का टेंस निम्न प्रकार बदलता है। तो आर एस का टेंस निम्न प्रकार बदलता है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये आपका बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलना हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ठीक वैसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यदि बदलना हो तो इसको हम बदल देते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके अलावा विल या शैल, वुड या शुड में। अब इसमें क्या है कि विल कभी वुड में भी बदलता है और कभी शुड में भी, ठीक वैसे ही शैल कभी शुड में भी बदलता है और कभी वुड में भी बदलता है। में माइट में बदल जाएगा और कैन कुड में। पास्ट परफेक्ट एंड
पास्ट पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलते हैं। नरेशन का अगला पोर्शन फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।